वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी प्रश्नावली है 9.6 इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। अखंड से समाकलन से इनको हल करना है। इसका जो बेसिक था वो अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया था और कुछ एग्जाम्पल्स थे उनको भी मैंने सोल्व करवाया था। आज जो प्रश्नावली है 9.6 इसके क्वेश्चन में करवा रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो है क्या अपने पास अक्स कोस अक्स, ये यू डॉट वी वाले हैं है ना। और इनको करना कैसे, मैंने बोला एक को तो मानना फर्स्ट और एक को मानना सेकंड। फर्स्ट किसको मानोगे और सेकंड किसको मानोगे, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था आइलेट, और उम्मीद है वो आपको याद होगा। क्या बताया था भाई, आइलेट। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, ये अपने पास में था। अरे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लोग वाले तो पता ही है, लघुगणक है ना, हिंदी में बोलते हैं। और ये बहुपद जो होते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, बहुपद वाले जो टर्म्स है। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति, ई का मतलब चरघातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होते हैं, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, इनको अपन क्या बोला करते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोला करते हैं ना। तो इससे अपन फर्स्ट और सेकंड पुट किया करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट किसको पुट करूं, सबसे पहले बात करूं आई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। एल लोगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। ए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल है। तो इसी को अपने को क्या पुट करना भाई, फर्स्ट, और इसको क्या पुट करना, सेकंड। तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है भाई आपको, फर्स्ट और सेकंड यदि ये हो, इसका यदि अपने को इंटीग्रेशन करना है तो मैंने क्या बताया भाई कि फर्स्ट वाला तो एज इट इज, फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं। सेकंड वाले का क्या कर लो भाई, इंटीग्रेशन माइनस समाकलन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन जो भी है फर्स्ट वाला उसका डिफरेंशिएशन, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा उसका फिर क्या करना, अपने को इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन लग रहा है पूरे का, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे। तो मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, कल का वीडियो लेक्चर एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस पर आइएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अब यहाँ मैं सोल्व करूँ, मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, तो ये लो पहले वाला ऐसा का ऐसा, कोई चेंज नहीं किया। दूसरे वाले का समाकलन तो मैं डायरेक्ट समाकलन कर लेता हूँ। कोस एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, साइन एक्स। मैंने डायरेक्ट ही क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। और समाकलन का चिन्ह है ना, पहले वाले का अवकलन। तो अक्स का अवकलन कितना होता है भाई, एक होता है। अक्स का अवकलन होता है एक, और दूसरे वाले का समाकलन करना मैं डायरेक्ट करूंगा। कोस अक्स का समाकलन कितना होता है भाई, साइन अक्स, और ये बाहर क्या लग रहा है, डी एक्स। इसका समाकलन भी तो करना है क्या। तो क्या हो जाएगा भाई, अक्स साइन अक्स माइनस एक लिखने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, केवल साइन एक्स ये मानो आप। तो साइन एक्स का समाकलन आपको ध्यान में होगा क्या होता है भाई, माइनस कोस एक्स। तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस कोस एक्स, और प्लस क्या लगा देना है, सी। ये लो अपना काम खत्म। ऐसे इसको करना है। तो इसको भी आप खुद से करोगे। कैसे करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब ये अपना फर्स्ट हो गया और ये अपना सेकंड हो गया। क्यों, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले है, ट्रिग्नोमेट्री वाला बाद में आता है। तो पहले ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सोल्व करोगे तो पहले वाला ऐसा का ऐसा और दूसरे वाले का समाकलन। तो इसका समाकलन जब करोगे, अरे सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करोगे तो कितना आएगा भाई, 10x, और माइनस पहले वाले का अवकलन, अक्स का समाकलन का तो चिन्ह आएगा ही। पहले वाले का अवकलन कितना हो गया भाई, एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे वाले का समाकलन कितना हो गया भाई, 10x और dx, क्योंकि समाकलन है अक्स के सापेक्ष है ना, ठीक है। तो अक्स 10x माइनस 10x का समाकलन क्या हो जाएगा भाई, तो आपको ध्यान होगा क्या होता है भाई, लोग सेक अक्स, या फिर क्या बोल देते हैं माइनस। तो माइनस होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस, प्लस लोग कोस एक्स भी इसका क्या होता है भाई, समाकलन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। या फिर इसको लिख सकते हैं अक्स 10x माइनस लोग सेक एक्स भी इसका क्या होता है, आंसर होता है। अरे फॉर्मूले करवा रखे हैं मैंने, 10x का समाकलन आपको पहले करवा रखा है, ठीक है, शुरुआत में ही बता दिया था मैंने, है ना, ठीक है। अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिए, अब सेकंड वाले का जो ए है, अब ये क्या है, अब यहाँ पर भी देखो मेरे को क्या दिख रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, लोगरिथमिक फंक्शन नहीं है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब, और ये देखो एक्स ई की पावर माइनस एक्स को अपन क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो ये तो सबसे लास्ट में आता है, कोई बात नहीं, जो पहले आएगा वही पहला होगा, है ना, जो पहले आ गया वही अपना क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई, ये तो अपना क्या हो गया भाई, फर्स्ट, और डॉट इसको क्या मानोगे, सेकंड। तो डायरेक्ट करूंगा मैं, आपको फॉर्मूला लगाना और फिर सोल्व करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला एज इट इज,
पहले वाला ऐसा का ऐसा और दूसरे वाले का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का फिर करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस भी आएगा। ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन कर सॉरी समाकलन करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, जैसे मानो ई की पावर माइनस एक्स है, ये मान लो एक्स ही है तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर माइनस एक्स का अवकलन करने पर कितना आएगा, माइनस तो है एक्स का एक, तो माइनस एक गुणा में आएगा और समाकलन में भाग में आ जाएगा, तो भाग में लगाने से क्या फायदा, माइनस तो लगा लीजिए, अरे चाहे माइनस नीचे लगाइए चाहे ऊपर, एक ही बात है ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है आंसर, अरे इतना तो अपन ने पहले किया ही है समाकलन में। ठीक है, अब किसका चिन्ह, माइनस का, समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन एक्स क्यूब का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, 3x स्क्वायर, और दूसरे वाले का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन किया, अभी किया है ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन, तो क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस भी तो आएगा, तो माइनस आएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, dx आराम से समझिएगा। यहाँ फिर अब अपने को आगे करना पड़ेगा, देखो ये जो है वो तो है क्या है, माइनस एक्स क्यूब, ये जो है वो है पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको अपने को ओरल करना पड़ेगा। देखो 3 तो क्या, चलो कांस्टेंट है तो मैं 3 तो बाहर ले लूंगा, अरे 3 तो कांस्टेंट हो तो 3 को तो मैं कहाँ ले लूंगा, बाहर ले लूंगा। बाकी इसको अपन किससे करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, क्योंकि फिर हल हो रहा है फर्स्ट और सेकंड पे, यहाँ से डायरेक्ट हो गया था जो साइन एक्स का आता ही था, अब इसका नहीं आता मेरे को, तो फिर अपने को किससे करना है, u डॉट वी से, मतलब फर्स्ट गुणा सेकंड से, फर्स्ट गुणा सेकंड से। तो फर्स्ट इसको माना, पता ही है क्यों माना, अब पहले बता दिया मैंने, कई बार बता दिया है ना कल के वीडियो लेक्चर में ना। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करें, तो देखो एक्स स्क्वायर पहले वाला तो ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का जब समाकलन करोगे, एक बार लिख देता हूँ वापस में, एक्स स्क्वायर पहले वाला तो ऐसा का ऐसा, थोड़ी जगह मेरे को यहाँ चाहिए थी इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे लिख लिया है ना। तो पहले वाला तो ऐसा का ऐसा, इस दूसरे वाले का समाकलन करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का भाई, ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का भी तो करोगे, कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे अवकलन में होता है वैसे समाकलन में है ना, और माइनस का चिन्ह, फिर समाकलन का चिन्ह, तो पहले वाले का अवकलन कितना हो गया भाई, 2x, और दूसरे वाले का समाकलन, तो दूसरे वाले का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा भाई, माइनस, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखो फिर अपने को करना पड़ेगा, यहाँ देखो यहाँ, चलो एक बार पहले इसको हल कर लेता हूँ मैं, हल कैसे, गुणा कर लेता हूँ, ये लो माइनस का कितना हो गया भाई, 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, प्लस का कितना हो गया, 3 दूनी 6 एक्स गुणा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब और आगे सोल्व करूंगा, तो देखिए एक बार इसको साफ कर लेता हूँ फिर बताता हूँ ना। देखिए ये लो, अब इसको फिर किससे करेंगे अपन, आइलेट से। अब इसको तो अपन कर ही सकते हैं क्या, ठीक है। तो अब आपको जरूरी नहीं कि एक बार में अपना काम खत्म हो जाए, हो सकता है तो अपने को 2 बार आइलेट लगाना पड़े, 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़े, उससे सोल्व करना पड़े, खंड से समाकलन से सोल्व करना पड़े। देखो यहाँ कितनी बार सोल्व किया, यहाँ लगाया एक बार, तो एक बार यहाँ लगाया, अब एक बार यहाँ और लगाएंगे, कितनी बार लगा, 3 बार, तो कितनी भी बार लग सकता है, बस अपना क्या होना चाहिए भाई, सोल्व होना चाहिए। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो कितना हो गया भाई, ये लीजिए, ये ले लेते हैं, हाँ चलो ये ले लेते हैं ना, माइनस का एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, फिर सोल्व करोगे तो प्लस 6 तो कॉन्स्टेंट है ना, तो फिर फर्स्ट और सेकंड से, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ध्यान है क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहले वाला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का समाकलन करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है भाई, माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है, और माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन कितना हो गया 1, अब जाकर के शांति मिली है भाई। ठीक है, एक्स का कितना हो गया 1, और दूसरे वाले का समाकलन करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स करोगे तो माइनस किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो सोल्व करोगे तो माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, माइनस का कितना हो गया भाई 6x ई की पावर माइनस एक्स, प्लस का कितना हो गया 6 तो आएगा, इसका समाकलन तो तुम्हें आता ही होगा, ई की पावर माइनस एक्स का बार बार करते आ रहे हैं, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जैसे अवकलन करने पर माइनस आता है तो वैसे समाकलन करने पर भी क्या आएगा भाई, माइनस आएगा, और प्लस क्या लगाना है, सी तो लगाना ही लगाना है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। यदि आप इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, इन सब में से क्या कॉमन ले सकते हो, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, तो ये इसका क्या बच जाएगा आंसर। और आगे करना चाहते हो तो आप आगे भी कर सकते हो। अब देखिए करते हैं अपन जो थर्ड वाला है जो उसका ए वाला, अब जो सेकंड वाले का जो
बी है उसको आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने जो ए वाला है सेकंड वाले का वो मैंने करवा दिया था, उसी की तरह उसको करना। कितनी बार करना पड़ेगा उसका, आइलेट करोगे तो आइलेट से करोगे तो कितनी बार करना पड़ेगा भाई, 3 बार करना पड़ेगा। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करोगे तो 3 बार उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करना ही पड़ेगा। अब लेते हैं अगला थर्ड वाले का है। अब यहाँ भी देखो अपने को और सोल्व करना पड़ेगा। अब कितनी बार सोल्व करना पड़ेगा अपने को हल करने पर ही पता चलेगा भाई। तो देखिए सोल्व करना शुरू करता हूँ। तो पहले तो ये देखिए यहाँ फर्स्ट किसको मानोगे, सेकंड किसको मानोगे। अब ये यहाँ काम की चीज़ है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट किसको मानोगे, तो आपको ध्यान आएगा लोग वाले को। क्यों, आइलेट आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं है। आई के बाद एल लोगरिथमिक फंक्शन आ गया, यहाँ आ गया। तो इसको मानना फर्स्ट और इसको क्या मानना है, सेकंड। अब फॉर्मूला आप लगाते रहिएगा, मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पर। डायरेक्ट क्या, मैंने क्या बोला था भाई, पहले वाला ऐसा का ऐसा, पहले वाला ये लीजिए, पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन। तो दूसरे वाले का समाकलन तो आप खुद कर सकते हो। x क्यूब का यदि समाकलन करोगे तो कितना आएगा भाई, x की घात 4/4। और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, यही तो आएगा। और माइनस का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन, पहले वाला अब की बार ये है तो इसका अवकलन करोगे, ये मान लो x है, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का आपको ध्यान में होगा क्या होता है भाई, 2x, ये तो हो गया। अरे ये मान लो x है, x स्क्वायर का कितना हो गया भाई 2x। फिर जिसको तुमने x माना उसका भी तो करोगे log x का। तो log x का अवकलन कितना होता है भाई 1/x। और दूसरे वाले का समाकलन, दूसरा वाला ये है, इसका समाकलन अपन ने कर लिया पहले। अरे तुम ऐसा कर ही लेते हैं पहले, x की घात 4/4, ठीक है। और जो आएगा उसका भी तो अपने को समाकलन करना है। तो हल करते हैं, तो हल करोगे तो ये क्या अपने पास भाई, log x का होल स्क्वायर, x²/4 माइनस, यहाँ देखो एक x से ये एक x कट जाएगा, बचेगा कितना, x की घात 3 बचेगा। 2 से ये कट गया कितनी बार भाई, 2 बार। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, माइनस तो भाई 1/2 आगे ले लेता हूँ, कोशेंट है कि 1/2 तो बाहर ले लिया, ठीक है। बचा क्या, log x और गुणा में क्या है भाई, x³ dx। अब इसको फिर करना है, इसको फिर करना पड़ेगा। फिर किससे करूँ, फिर आइलेट से करना पड़ेगा ना। फर्स्ट किसको मानूँ, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करना है, आइलेट लगाना पड़ेगा ना। तो देखो ये तो है जो है, इसका तो क्या कर सकते हैं बताओ, log x का होल स्क्वायर और x² माइनस 1/2, ये भी कांस्टेंट है। अब ये फर्स्ट ये सेकंड, अब आपको ध्यान चल ही गया होगा कि फर्स्ट क्यों माना है, सेकंड क्यों माना है। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, एल लोगरिथमिक फंक्शन है तो मान लिया। इसके बाद क्या आता है, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाद में आता है, करूंगा। तो इसका करूंगा भाई log x का, तो log x का कितना हो जाएगा भाई, अच्छा सॉरी, पहले वाला ऐसा का ऐसा, पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन तो क्या हो जाएगा भाई, x की घात 4/4, x की घात 4/4 माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन। तो log x का अवकलन ध्यान में सभी को कितना होता है भाई 1/x, और दूसरे वाले का समाकलन x की घात 4/4, और ये dx तो लगेगा, वो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व किया तो मेरे को क्या मिल गया भाई, log x का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ x²/4 आगे लिख लूँ चाहे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। माइनस 1/2 कितना हो जाएगा भाई, ऐसा लिख दूँ क्या इसको कि x की घात 4/8 और log x ये लीजिए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो गया। और यहाँ कितना आएगा 1/4 तो कांस्टेंट है, x से कट जाएगा तो घात कितनी बचेगी भाई, 3 बचेगी। तो एक बार इसका और क्या कर लीजिए भाई, समाकलन कर लीजिए। अब तो कर ही सकते हो समाकलन, अब आइलेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने को पता है x³ का समाकलन कितना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x की घात, अच्छा सॉरी, x²/4 log x का होल स्क्वायर माइनस x की घात 4/8 log x और प्लस 1/4, इसका तो मैं ध्यान है ही, x की घात 4/4 और प्लस क्या आ जाएगा c। तो इसका क्या हो गया भाई आंसर। अब देखिए लेते हैं जो थर्ड वाला है उसका b। अब जो थर्ड वाले का b इस तरीके से दे रखा है, अब इसको कैसे सोल्व करें। तो देखिए अब इसको सोल्व कैसे करूं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यदि आइलेट तो चलो मान लेते हैं, एक बार आइलेट से करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, एल लोगरिथमिक फंक्शन नहीं है, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे सेकंड। तो आपको ध्यान है सेकंड वाले का अपने को क्या करना होता है भाई, समाकलन करना होता है। तो इसका समाकलन करोगे कैसे, e की पावर x स्क्वायर का, ऐसे थोड़ी कर लोगे, e की पावर इसको x मान लिया तो e की पावर x का e की पावर x और x स्क्वायर का 2x हो गया। वो तो उसका क्या होता है भाई अवकलन होता है, गड़बड़ हो जाएगा, इसका समाकलन फिर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा
चेंज करता हूँ, किसका थोड़ा सा क्या चेंज कर लूँ कि अपना ये थोड़ा आसान हो जाए। तो आसान कैसे हो जाए, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो अक्स क्यूब है इसको क्या इस तरीके से लिख लूँ, क्या अक्स गुणा अक्स स्क्वायर, या अक्स स्क्वायर गुणा अक्स, एक ही बात है। अरे अक्स को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, तो अक्स को 3 बार गुणा कर लिया, अक्स गुणा अक्स स्क्वायर और ई की पावर अक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से मेरे को देखो ध्यान आएगा कि यदि मैं अक्स स्क्वायर को टी पुट कर लूँ, अक्स स्क्वायर को क्या पुट कर लूँ भाई, टी पुट कर लूँ, तो अवकलन करोगे तो अक्स स्क्वायर का 2x और टी का करोगे तो dt बटा dx इधर आ गया, ठीक है। अरे एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और टी का करोगे dt बटा dx उधर भेज दिया मैंने, और अपने पास केवल और केवल क्या था, यहाँ से देखो एक तो अक्स है और एक dx है, तो इस अक्स dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, यहाँ से देखिए इस अक्स dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई, dt बटा दो का आ जाएगा, आगे ले लूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बचा क्या, इसको मैंने क्या पुट किया था भाई, अपने मन से t माना था, और इसको क्या माना था t, और ये क्या हो गया अपना e की पावर, और इसको अपन ने क्या पुट किया था भाई t। अब तो देखो आसान हो गया कि नहीं, अब तो केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, सोल्व करो, फर्स्ट और सेकंड मानो, हल करो, आइलेट लगाइए और सब सोल्व कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट मानूंगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अक्स में नहीं तो टी में है, उसमें क्या है, और ये क्या है, ये अपना सेकंड हो गया, तो देखो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन e की पावर टी का e की पावर टी होता है, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन, टी का अवकलन कितना हो गया भाई 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे का समाकलन e की पावर टी का e की पावर टी, और किसके सापेक्ष है भाई, टी के सापेक्ष है, तो करोगे तो 1/2 टी e की पावर टी, और माइनस e की पावर टी का तुम्हें ध्यान ही है क्या होता है भाई, e की पावर टी का e की पावर टी, और प्लस क्या लगाना है, सी तो लगाना ही लगाना है, तो इसका क्या हो गया भाई आंसर, बस हो गया। लेकिन यहाँ आंसर टी में थोड़ी लाओगे, टी तो अपने मन से माना था, तो टी की जगह वापस रख दीजिए, टी की जगह वापस क्या रख लोगे भाई, तो टी की जगह रख लीजिए, क्या रख लूँ भाई, अक्स स्क्वायर, और टी की जगह वापस अक्स स्क्वायर, ई की पावर अक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस सी, ये इसका क्या हो गया भाई आंसर। यदि और आप आगे करना चाहते हो तो यहाँ देखो मेरे को ये कॉमन दिख रहा है, तो मैं ये कॉमन भी ले सकता था, पहले कॉमन लेकर के भी आप क्या कर सकते थे, इसको सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि ऐसा करना चाहो तो ये आंसर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है मेरे को, सारा ई में दिख रहा है, और यहाँ तो देखो e की पावर 2x, चलो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, ये तो e की पावर x आ गया, कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूँ, e की पावर 2x को क्या ऐसा लिख दूँ क्या, e की पावर x गुणा e की पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है तो गाते जुड़ जाती है, गाते जुड़ गई तो देखो x और x कितनी हो गई भाई 2x हो गई, और गुणा में कितना भाई e की पावर x, और मैंने सोचा कि यदि मैं इस e की पावर x को t पुट कर लूँ तो ये तो अपना t हो जाएगा और बाकी का अपना dt हो जाएगा। कैसे, देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे सोचा, कहाँ गया, इससे ले लेता हूँ ना, रेड वाला काम में ले लेते हैं, e की पावर x को मैं क्या पुट कर लेता हूँ भाई t पुट कर लेता हूँ। यदि t पुट किया तो अवकलन करूंगा अक्स के सापेक्ष, तो अक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो e की पावर x का e की पावर x, t का dt बटा dx को मैंने इधर भेज दिया, तो ये लो, ये जो e की पावर x dx है, ये जो e की पावर x dx, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है, कोई सा भी लो, अपने को तो एक तो e की पावर x चाहिए और dx चाहिए, इसकी जगह dt लिख लेना है, तो लिख लूंगा, ये लो, इसकी जगह इसकी और इसकी जगह e की पावर x dx की जगह क्या लिख लूँ भाई dt, तो बचा क्या, इसको तो अपन ने क्या माना था भाई t, ये ले लिया, और e की पावर इस, ये क्या हो गया वापस अपना भाई क्या हो गया t, तो देखो वापस क्या यही आएगा, कि देखो कहाँ गया, ये तो है, समाकलन करने पर यही तो आएगा, चाहे चेक कर लो, इतना आएगा। जब सोल्व करोगे, अरे क्या करोगे, इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना, क्यों मानना वो आपको ध्यान में है, तो पहले वाला ऐसा का ऐसा, और दूसरे वाले का समाकलन करोगे तो e की पावर टी का e की पावर टी, माइनस पहले वाले का अवकलन कितना हो गया 1, और दूसरा वाला जो है e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी और dt, और जब तुम करोगे इसका समाकलन तो e की पावर टी का e की पावर टी ही आएगा। मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक बार बता दिया है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ये लीजिए, और आगे करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, e की पावर टी कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी आप लेना चाहते थे तो ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो e की पावर टी कॉमन ले लिया, बचा क्या भाई t माइनस 1 प्लस सी हो गया, और लेकिन t की जगह वापस अपन मान रख लेंगे, तो t की जगह क्या मान रखोगे भाई, क्या रखोगे t की जगह e की पावर x, तो e की पावर x, अरे ये तो था ही था,
टी की जगह मैंने रख लिया e की पावर x, टी की जगह क्या हो जाएगा भाई e की पावर x माइनस 1 प्लस सी। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपन करते हैं जो फिफ्थ वाला है उसका ए, फोर्थ वाले का मैंने बी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वे सब आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि log x है या log x का होल स्क्वायर है वो, तो गुणा में क्या मान लीजिए एक, तो log x का स्क्वायर को तो फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए, फिर सोल्व कीजिएगा, आपको उसका क्या मिल जाएगा भाई आंसर मिल जाएगा। मैंने उससे पहले आपको एक उस प्रकार का करवा दिया था, गुणा में क्या था एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर या सॉरी एक्स क्यूब था शायद, है ना, देख लीजिए जो भी था, एक्स क्यूब गुणा log x का होल स्क्वायर, तो वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया था, तो वहां से वैसा ही आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए अपने पास फिफ्थ वाले का जो ए है वो क्या है, यहाँ केवल इनवर्स वाला है, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो लेक्चर में, जब इसका जब बेसिक बताया था उस समय मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है कि जब भी इनवर्स वाला आए तो उसके गुणा में एक मान लीजिए और फिर सोल्व कीजिए। चाहे log x वाला आए तो अकेला पड़ा है तो गुणा में एक मानो फिर सोल्व करो। log x का समाकलन अपने को डायरेक्ट थोड़ी आता है, लेकिन डायरेक्ट कहीं कर देते हैं, log x का 1/x कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि वो उसका अवकलन होता है, इसलिए एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अपने को क्या करना, गलत नहीं करना। जब भी इनवर्स वाला आए या फिर log x वाला आए अकेला, ये दोनों अकेले अकेले आए तो अकेले तो किसी को रखना नहीं है, तो अपन क्या कर लेते हैं गुणा में एक मान लेता हूँ। ये लो गुणा में मैंने क्या मान लिया भाई एक मान लिया, ये लो गुणा में एक मान लिया। अब इनवर्स वाला आपको ध्यान में हमेशा फर्स्ट होगा और ये हमेशा क्या होगा सेकंड होगा। तो सोल्व करूंगा मैं, डायरेक्ट करूंगा, आपको फॉर्मूला लगाना है, मैं डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कैसे, तो फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, ये लीजिए फर्स्ट वाला ऐसा कैसा, और दूसरे वाले का समाकलन, एक का समाकलन क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा, एक मैंने एग्जांपल भी करवाया था ऐसा, ठीक है, माइनस पहले वाले का अवकलन, तो कोस इनवर्स x का अवकलन आपको ध्यान होगा कितना होता है भाई -1/√1 माइनस x स्क्वायर, और दूसरे वाले का समाकलन, इस एक का समाकलन कितना हो जाएगा भाई x, तो मैं यही लगा देता हूँ x, अरे गुणा में x होगा ये लगा देता हूँ, और dx वो है ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई ये तो हो गया। अच्छा कोस इनवर्स x स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये क्या लिख दूं भाई। अच्छा और एक चीज और, यहाँ इसको कैसे सोल्व करूं, कैसे सोल्व करूं, मैं एक काम करता हूं, जो नीचे वाला जो है यहाँ नीचे वाले को टी पुट कर लेता हूं भाई, 1 माइनस x स्क्वायर को क्या पुट कर लेता हूं भाई टी, चाहे टी पुट कर लो चाहे टी स्क्वायर पुट कर लो, ठीक है, जैसा भी आप करोगे वैसा आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। टी स्क्वायर पुट करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, टी पुट करोगे तो टी कर लो, जैसा भी आपकी इच्छा वैसा कर लीजिए। एक का तो अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस ही एक्स स्क्वायर का कितना हो गया भाई 2x, एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, टी का कितना हो जाएगा भाई dt/dx इधर भेज दो। लेकिन अपने पास तो केवल और केवल क्या है भाई एक्स dx है, अच्छा सॉरी एक्स dx क्या माइनस भी है, क्या है भाई माइनस एक्स dx है, तो क्या है भाई माइनस एक्स dx है, तो इस माइनस एक्स dx की जगह क्या लिख लूँ भाई dt/2, तो मैं dt/2 लिख लूँगा इसकी जगह, तो इसकी जगह लिख लेता हूँ भाई माइनस, तो ये बार वाला तो है ही क्या, हाँ इसकी जगह माइनस एक्स dx की जगह क्या लिख लूँ भाई 2 बटा में आ जाएगा, तो 1/2 और dt, और 1 बटा नीचे वाले को क्या माना अंडूर तो है ही, नीचे वाले को क्या मान लिया था भाई टी मान लिया था, और बाहर है बाहर क्या भाई एक्स कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, यहाँ क्या लिखोगे भाई ये हो जाएगा टी की घात -1/2, क्योंकि बार बार करवा दिया मैंने इसको, जब टी की घात नीचे 1/2 घात टी की घात 1/2 तो ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी भाई माइनस की। अब तो सोल्व कर ही सकते हो, अब सोल्व कैसे करोगे भाई एक्स कोस इनवर्स एक्स -1/2, इसको जब सोल्व करोगे तो टी की घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, अब सोल्व कर लीजिएगा आंसर आपको मिल जाएगा, कितना आएगा भाई टी की घात 1/2, तो 1/2 का मतलब अंडरूड टी, और नीचे कितना हो गया भाई 2 एकम 2 माइनस 1 1/2 उल्टा कर लोगे 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा आपको। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस ये कट जाएगा 2 से 2 तो अंडरूड टी आएगा, वो टी का मान वापस रख लेना, टी की जगह कितना रख लो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या मिल जाएगा आंसर। यदि चेंज हो तो आप चेंज कर लेना, क्योंकि मैंने तो क्या किया डायरेक्ट किया है, तो डायरेक्ट में हो सकता है थोड़ा सा क्या हो जाए मिस्टेक हो जाए, सिली मिस्टेक हो जाती है काटने पीटने में ना, तो आप क्या कीजिए अच्छे से सोल्व कीजिएगा। मैंने तो क्या किया डायरेक्ट लिखा है, तो हो सकता है अरे डायरेक्ट में कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ यही होगा शायद, है ना, तो आप देख लीजिएगा जो भी है। अब देखिए ये जो 5वां है उसका जो बी है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है,
तो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पहले तो प्रतिस्थापन विधि काम में लूँगा। आपको ध्यान में जब भी आपको इस प्रकार से दिखाई देता है तो मैंने आपको बोला था कि क्या रखोगे, तो अक्स की जगह मैं क्या रख लेता हूँ भाई, कोस थीटा रख लेता हूँ। ऐसा तो रखा था अपन ने, चाहे कोस थीटा रखो चाहे कोस 2 थीटा रखिए, तो आपकी जैसी इच्छा वैसा रख लीजिए। मैं क्या रख लेता हूँ भाई, अक्स की जगह कोस थीटा रख लेता हूँ, या फिर मैं टेन स्क्वायर थीटा भी रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ भाई, टेन स्क्वायर। अरे 1 + टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं। या फिर क्या रख सकते हैं भाई एक्स की जगह, या फिर एक्स की जगह में क्या रख सकता हूँ मैंने, आज 2 चीज़ बताइए। देखो ये है अपने पास में ए है, ए प्लस एक्स है। यहाँ मैं क्या रख रहा हूँ, देखो यदि मैं क्या रखता हूँ, या तो एक्स की जगह क्या रख लूँ मैं, ए तो है ही, तो ए तो रखना पड़ेगा टेन स्क्वायर थीटा, ताकि क्या होगा, रखोगे तो ए कॉमन आ जाएगा। अरे ए टेन स्क्वायर थीटा रखोगे, ए कॉमन आ जाएगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। नीचे भी देखो ये रखोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, काम हो जाएगा। और अपना एक्स की जगह मैंने एक चीज़ आपको और बता रही, क्या रखना भाई, कोस थीटा। तो देखो ऊपर तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन नीचे काम खराब हो जाएगा। कैसे, जब कोस थीटा रखोगे, सॉरी ए भी है साथ में तो ए भी रखोगे, ठीक है। चलो ए रखोगे तो ए कोस थीटा, तो ए कॉमन आ जाएगा, 1 + कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। लेकिन नीचे देखो, नीचे अकेला पड़ा रह गया, ये अकेला करेगा क्या, हल कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह क्या पुट कर लेता हूँ भाई, ए टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं रख लेता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि माना एक्स की जगह क्या है भाई, ए टेन स्क्वायर थीटा, क्या भाई, ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अवकलन करूंगा थीटा के सापेक्ष या एक्स के सापेक्ष, जैसे भी आपकी इच्छा है। मैं थीटा के सापेक्ष करता हूँ तो dx बटा डी थीटा, बटा डी थीटा तो इधर भेज दूंगा मैं, ठीक है, बटा डी थीटा तो इधर भेज दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, dx बटा डी थीटा, बटा डी थीटा इधर आ जाएगा, है ना। और ए तो कॉन्स्टेंट है, टेन स्क्वायर का कितना होता है भाई, 2 टेन थीटा। अरे टेन स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर टेन का भी तो करोगे, टेन का क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना, तो मैं मान रख दूंगा, हल कर लूंगा। कैसे करूंगा, तो देखिए 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 देखिए, ठीक है। कोसेक इनवर्स रूट एक्स की जगह मैंने क्या बोल दिया भाई, ए टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए तो है ही है, नीचे एक्स की जगह ए टेन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या लिखूंगा, dx की जगह ये क्या है भाई, ये 2a, तो 2a तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको तो मैं बाहर रख लेता हूँ। बाकी बचा क्या, और टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये लो, अब सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे, अब आपको तो लग रहा होगा छोटे से तो बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ। देखो सोल्व करता हूँ, सोल्व कैसे, 2a तो है ही है, कोसेक इनवर्स क्या कॉमन आ जाएगा भाई, ए बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे क्या है भाई, ए टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या है भाई, टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सोल्व करोगे थोड़ा सा और, तो और सोल्व करने पर क्या आएगा भाई, 2a कोसेक इनवर्स, ए से तो कट गया, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, एक लाइन कम कर लेता हूँ, ठीक है। जितनी कम करूँगा मेरे पास जगह की उतनी बचत होगी, लेकिन आपको नहीं करनी है जगह की बचत, आप बचा करके भी क्या करोगे भाई, जगह को, है ना। तो 1 + टेन स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आएगा क्या भाई, सेक थीटा, और सॉरी, और नीचे भी देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा भाई, टेन थीटा, ठीक है। और गुणा में क्या है, टेन थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप ऐसा करोगे कि इसको टेन से टेन काट दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोसेक के इनवर्स में है, ऐसे नहीं मत, ऐसे मत काट देना, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको साइन कोस में बदलूंगा। थोड़ी सी मेहनत तो देखो अपने को करनी पड़ेगी, नहीं समझ में आता तो एक बार वापस इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, है ना, रिपीट कर सकते हो आप वापस। और स्पीड आपको यूट्यूब पर कम ज़्यादा का ऑप्शन रहता है, तो आपको कम ज़्यादा करके भी आप देख सकते हो, यदि इसको आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो, ठीक है। तो देखो कोसेक इनवर्स, सेक क्या होगा बोलो, सेक होगा 1 बटा कोस, अरे सेक थीटा क्या होता है भाई, 1 बटा कोस थीटा, टेन क्या होता है भाई, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। और गुणा में क्या है, टेन थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो 2a कोसेक इनवर्स, यहाँ देखो कोस से कोस तो कट गया, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा भाई, कोसेक थीटा, टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाकी साफ करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेता हूँ, ठीक है। ये लो, अरे जरूरत तो पड़ी साफ करने की, तो साफ तो करना ही पड़ेगा अपने को, ये लो, ठीक है। ये अपना साफ हो गया, अच्छे से कर लेते हैं साफ, ये लो, ठीक है। अब देखिए, अब और आगे सोल्व करूंगा तो और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, तो और आगे सोल्व करोगे तो देखो क्या है अपने पास में, 2a
कोसेक इनवर्स है, कोसेक कट गया, बचा कितना भाई थीटा, और क्या है टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर कैसे सोल्व करें, अब 3 का तो अपने को आता ही नहीं है, थीटा है, टेन थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि यदि मैं टेन थीटा को टी पुट कर लूँ, टी नहीं, चलो ठीक है टी पुट कर लेते हैं, टेन थीटा को टी, क्योंकि पहले तो पुट किया नहीं है टी, तो मैं टेन थीटा को टी पुट कर लेता हूँ, तो अवकलन करूँगा थीटा के सापेक्ष। तो टेन थीटा का क्या हो गया भाई सेक स्क्वायर थीटा, और टी का डी टी बटा डी थीटा इधर भेज दीजिए, ये लो अब हो गया सरल। ठीक है, इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह मैं क्या पुट कर लूँगा भाई, देखो ये 2a तो है ही अपने पास में, क्या है 2a तो है बाहर, और इसकी जगह मैं क्या पुट कर लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह, इसकी जगह पुट कर लेता हूँ भाई डी टी, और टेन थीटा को मैंने क्या मान लिया था भाई टी, और थीटा को अपने को थीटा तो रखना ही नहीं है, सारा किस में होना चाहिए टी में, क्योंकि अब समाकलन टी के सापेक्ष पूरा टी में होना चाहिए। तो थीटा की जगह बताओ क्या लिख सकता हूँ, टेन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई टेन इनवर्स, तो थोड़ा सा गैप लगा देता हूँ, ये लो क्या हो गया भाई, ये थीटा बराबर क्या हो गया टेन इधर आ गया, टेन इनवर्स टी हो गया, तो टेन इनवर्स टी, और इसको मैंने मान ही लिया था टेन थीटा को क्या माना था भाई टी, और डी टी है। अब फिर अपने को किससे करना पड़ेगा, देखो यहाँ तक तो अपने सोल्व करके अभी तक तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपने को इसको किससे करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। अभी तो देखो खेल बाकी है, तो खेल अब खेलना है कि कैसे सोल्व करें, गड़बड़ आगे होती है, यहाँ तक तो लगभग सभी सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा सोल्व कर लोगे, लेकिन समस्या कहाँ होगी वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ तो देखो आइलेट से करना है इसको, ये फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो 2a जो है वो है, अच्छा ये आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अलग कर देता हूँ, ये लो 2a, ठीक है। अब सोल्व करोगे तो फर्स्ट वाला एज इट इज, पहले वाला ऐसा का ऐसा, सॉरी टी है, पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का समाकलन, तो दूसरे वाले का समाकलन करोगे टी का कितना हो जाएगा भाई टी स्क्वायर बटा दो, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले वाले का अवकलन, तो इसका अवकलन जब करोगे तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा, और इस टी का समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा भाई टी स्क्वायर बटा 2, ये लो, और डी टी, ये अपना समाकलन हो गया। फिर इसको आगे सोल्व करोगे, अरे ऐसे थोड़ी सोल्व होगा, अभी तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 2a टी स्क्वायर बटा 2 और टेन इनवर्स टी, ये लो ठीक है, और ये कितना भाई -1/2 तो अपना कांस्टेंट है, समाकलन ऊपर कितना भाई टी स्क्वायर, नीचे कितना है 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। अब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, तो आपको ध्यान आएगा मैंने 9.1 में ही बताया था ऐसा क्वेश्चन, 9.1 में ही क्या था, बस यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, यहाँ देखो +1 और -1 कर लूँगा, उससे क्या होगा, एक बार तो इसके बटा में लोगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से देखिए 2a टी स्क्वायर बटा 2 टेन इनवर्स टी -1/2, इसके बटा में लोगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, और -1 के बटा में भी लोगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये लो डी टी, और जब इसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, देखो 2a टी स्क्वायर बटा 2 टेन इनवर्स टी -1/2, हाँ समाकलन करता हूँ, 1 का तो क्या हो जाएगा भाई टी हो जाएगा, सॉरी 1 का अक्स होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा टी के सापेक्ष तो टी हो जाएगा, ठीक है, और -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, अरे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई, मेरे को ध्यान है कि क्या होता है भाई टेन इनवर्स टी, सॉरी टेन इनवर्स टी होता है, और प्लस सी तो अपने को लगाना ही लगाना है, तो ये इसका क्या हो गया भाई आंसर। लेकिन जो आंसर है ये पीछे मैच करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तक टी का मान अपने रखा नहीं, टी का मान पहले रखेंगे, फिर टेन थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे, और किस में लाएंगे पूरा उत्तर अक्ष में, क्योंकि सारा का सारा अपना किस में था अक्ष में था, तो उत्तर भी अपना अक्ष में आना चाहिए। तो कैसे सोल्व करोगे, तो मैं आगे कर देता हूँ सोल्व, तो देखिए कि सोल्व कैसे करें, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, ये लीजिए थोड़ा सा क्या पूरा ही साफ कर लेते हैं, ये लो। अब इसको सोल्व करोगे, थोड़ा आराम से सोल्व करेंगे इसको, वरना अपना क्या हो जाएगा भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे पूरे चांस रहते हैं गलत होने के। तो देखो मैं क्या करता हूँ, देखो अलग अलग गुणा कर लेता हूँ, पहले तो इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया भाई, यहाँ से देखिए इसको इससे गुणा करोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या आएगा ए तो ही है, और क्या आएगा भाई टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी -2 से 2 कट जाएगा, आएगा क्या भाई ए,
और क्या है अपने पास, ये एक काम करता हूँ मैं, ए तो पड़ा रहने देता हूँ, ए तो क्या करूँगा, हाँ कॉमन रख लूँगा। मैं एक काम करता हूँ केवल और केवल इसमें क्या कर लेता हूँ, जो 1/2 है वो कॉमन ले लेता हूँ, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो केवल क्या आ गया, ए बचा क्या, टी स्क्वायर, टेन इनवर्स टी माइनस 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 क्या आएगा भाई, टी, और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टी, और प्लस सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, तो थोड़ा सा और आगे सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए तो ही है, टी का मान रख दीजिए, टी का मान रख दूंगा मैं, तो टी का मान क्या है भाई, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का क्या हो गया भाई स्क्वायर, और टी की जगह क्या रखोगे भाई, मैं डायरेक्ट करूंगा, टी की जगह जब क्या रखोगे, जब टी की जगह टेन थीटा रखोगे, जब इस टी की जगह टेन थीटा रखोगे तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, थीटा बचेगा। कैसे, मैं बताता हूँ फिर, जैसे मान लो टेन इनवर्स टी है, तो टी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, टेन थीटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि जगह कम है इसलिए अपना हो जाए, तो देखो टेन इनवर्स से टेन कट गया, बचा क्या, थीटा, और माइनस टी की जगह आपको ध्यान में है क्या आएगा भाई, टेन थीटा आएगा, टी की जगह क्या था, टेन थीटा था, माइनस 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 टेन इनवर्स टी की जगह वही बात है, वही क्या आएगा भाई, थीटा आएगा, और प्लस सी, तो सोल्व करोगे ये ए तो ही है, वापस देखो उत्तर अपना किस में चाहिए, थीटा में थोड़ी चाहिए, ये तो अपन ने बदला था, तो देखो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, यहाँ से बता रहा हूँ मैं, यहाँ से कहाँ से एक बार साफ कर लेता हूँ इसको मैं, है ना, तो कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से लाता हूँ मैं, कैसे लाऊँ, तो देखो ये इधर सोल्व करो मैं अलग से, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, देखो ये क्या हो जाएगा, अक्स बटा ए लिया, तो बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको जहां पर भी टेन स्क्वायर थीटा दिखे उसकी जगह तो अक्स बटा ए लिख लीजिए, तो लिख लूंगा ये रहा, टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है मेरे को, तो इसकी जगह क्या लिख लूंगा भाई, अक्स बटा ए, और जो थीटा है उसकी जगह क्या लिखूंगा, कोई बात नहीं, चलो आप बताओ टेन थीटा की जगह क्या लिखूं, अंडरूट एक्स बटा ए, स्क्वायर हटा दिया, अंडरूट लग गया, तो देखो जहां भी टेन थीटा दिखेगा उसकी जगह मैं ये रखूंगा, और थीटा की जगह क्या रखूंगा, टेन इनवर्स, क्या रखूंगा भाई, टेन इनवर्स अंडरूट एक्स बटा ए, ये लो थीटा की जगह ये रख लिया, और माइनस टेन थीटा की जगह क्या रखोगे भाई, टेन थीटा की जगह ये रखोगे, कितना है भाई, अंडरूट एक्स बटा ए, और माइनस का चिन्ह, इस थीटा की जगह क्या रखोगे, वापस देखो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स बटा ए, तो टेन इनवर्स आगे लिख देता हूँ, या ये काम अपन ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लेता, थीटा, ताकि अपने को बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी, जगह की क्या हो जाती, बचत, अरे क्या उस जगह की बचत करने के लिए, बाकी जरूरी नहीं अपन ऐसा लिखे, है ना, तो आप आगे भी कर सकते हो, माइनस का चिन्ह और थीटा की जगह क्या लिखोगे भाई, टेन इनवर्स अंडरूट एक्स बटा ए, और प्लस क्या आएगा, सी तो आएगा, तो इसका क्या हो गया भाई आंसर। यदि आप और आगे करना चाहते हो तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, सॉरी मच्छर चला गया अंदर तो इसको तो आप क्या कर लीजिएगा, टेन इनवर्स अंडरूट एक्स बटा ए आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, फिर सोल्व कर लीजिएगा, या फिर इतना भी आंसर बिल्कुल अपना क्या है करेक्ट है, तो ये जो आंसर मैंने गड़बड़ हो गया भाई, मच्छर अंदर चला गया, कोई बात नहीं, अब चला गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो चलो आज के लिए फिर केवल इतना ही करते हैं, बाकी इसके जो क्वेश्चंस है इसको तो देखो, ये इसका तो अपने को क्या मिल गया भाई, आंसर मिल गया, तो ये तो अपना क्या हो गया आंसर, बाकी आप जो भी आगे के जो क्वेश्चंस है उनको आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, और विशेष तौर पर आप जब इसका रिवीजन करें तो रिवीजन में ये जो पांचवे का जो बी है इसको जरूर आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, एक बार खुद से सोल्व कीजिएगा, यदि नहीं होता है तो दोबारा आप वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसके जो एग्जाम्पल्स है, मेरे जो ईजी एग्जाम्पल्स थे वो तो मैंने बिल्कुल आपको करवा दिए हैं, बाकी 1 या 2 एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको मेरे को ही करवाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा, तो उस एग्जाम्पल्स को भी आप खुद से कर पाओगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये अपने कितने हो गए, 5 तक तो हो ही गए, बाकी अपन आगे चलेंगे, ये देख लेना 5वां या 6वां है, हो सकता है मैंने नंबर गलत लिख दिया हो, या तो 5वां है या 6वां है, जो भी है वो आप खुद देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अब ये नंबर पे आप मत जाइएगा कि ये कौन सा है, कि 6वां तार 5वां लिख दिया, उसमें क्या दिक्कत है भाई, अरे नंबर है, ह्यूमन है, सिली मिस्टेक हो सकती है, 5 की जगह 6 लिख दिया, 6 की जगह 5 लिख दिया, उसमें क्या है, कई बार होता है कि नंबर में चेंज नहीं कर पाता, तो आप क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इनको आप सोल्व कीजिएगा, आगे के क्वेश्चन भी आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद है आप उनको सोल्व कर पाएंगे, नहीं आएंगे तो मेरे को आगे कल से करवाना है, आगे तो मैं करवाऊंगा ही। तो आज के लिए केवल इतना ही।